नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों का फलादेश की जो क्रम चल रहा है उसमें पाठ संख्या 14 का में आज हम जो ग्रह अपनी राशि के स्थित हों, स्वराशि स्व क्षेत्र के ग्रह हों, वो अपने नैसर्गिक स्वतंत्र रूप से जो उसके कार्यकर्तव्य हैं, जो वो फल देते हैं, तो उनके अलावा उनमें क्या मजबूती आती है और वो और क्या फल दे सकते हैं, सक्षम होते हैं, किन किन बातों के लिए वो और मजबूत हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। कोई भी ग्रह किस भाव में बैठा है, अगर अच्छे में बैठा है, शुभ में बैठा है या अशुभ में बैठा है, तो वह फल क्या करेगा। उन फलों के अलावा जो उसके स्वतंत्र कार्यकर्तव्य हैं, नैसर्गिक गुण हैं उनके अलावा अगर वो स्व क्षेत्रीय हो जाता है तो वो कैसे फल करता है। आज जो है हमने सूर्य से लेकर बुध तक की बात की, आज हम गुरु और शुक्र की बात करेंगे। गुरु और शुक्र की। अगर गुरु अपने राशि में बैठा है, गुरु की दो राशियां कौन कौन सी, धनु और मीन। धनु और मीन दो राशियां हैं। धनु राशि में गुरु 10 अंश से लेकर 30 अंश तक का अपनी राशि का होता है, स्व क्षेत्र में माना जाएगा। अपनी राशि में अगर वो 10 अंश से ऊपर 30 अंश तक स्थित है तो वो माना जाएगा। और इसी तरह अगर मीन राशि में बैठा है तो पूर्ण रूप से 0 से लेकर 30 अंश तक वो स्व राशि का ही माना जाएगा। जब वो अपनी राशि का होता है तो क्या करता है, वो उस जातक को सुख देता है, सुखी होता है। ऐसा इंसान, ऐसा जातक सुखी होता है जिसका गुरु स्व राशि का बैठा हुआ, शास्त्रज्ञ होता है, उसको शास्त्रों का ज्ञान होता है, वो शास्त्र का पूर्ण रूप से वो उसका ज्ञान रखता है। शास्त्रों के बारे में वो बहुत ही सचेत होता है, विद्वान होता है। वैद्य, प्राचीन काल में वैद्य थे, हम डॉक्टर भी कह सकते हैं। ऐसा जातक वैद्य होगा, डॉक्टर होगा, यानी दवाइयों संबंधी उसको नॉलेज होगी, शरीर स्वास्थ्य संबंधी उसको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा और वो सुखी होगा। काव्य प्रेमी, कविताओं को, गीत संगीत को प्रेम करने वाला होगा। और वो खुद भी कवि होगा, वो लिखेगा भी, खुद कवि भी होगा और काव्यों से प्रेम करना। अगर कोई उच्चारण करता है उसका भी समर्थन करेगा, उससे भी प्रेम करेगा, मगर वो खुद भी कवि होगा, उसका इंटरेस्ट होगा, उसका ध्यान होगा, लेखन कार्य में भी उसकी रुचि होगी। कविता वगैरह, गीत लिखने की, कविता लिखने की, छंद लिखने की, गज़ल लिखने की, काव्य में कवि भी होगा। उसके अलावा वो विद्वान होगा। विद्वान तभी अगर उसको शास्त्रों का ज्ञान है तो वो विद्वान है। आत्मबली, अगर जातक स्व राशि का गुरु है उसकी कुंडली में, तो उस जातक में आत्म बल बढ़ जाता है, वो आत्मबली हो जाता है, उसको आत्मबल मिल जाता है। गुरु अगर स्व क्षेत्रीय हो, उसको अपनी हर बात पे विश्वास, आत्मबली होता है, भरोसा होता है। धनी, ऐसे इंसान धनवान होते हैं, धनी होते हैं, उसके पास किसी किस्म के धन की कमी नहीं रहती है। तो गुरु के लिए वो सुखी, शास्त्रज्ञ, वैद्य, काव्य प्रेमी, खुद कवि, विद्वान, आत्मबली और धनी या धनवान कह सकते हैं, ऐसे जातक धनवान होते हैं। बढ़ते हैं शुक्र की ओर। शुक्र की दो राशियां हैं,
वृष और तुला। जैसे गुरु मीन राशि में 0 से लेकर 30 अंश तक, ऐसे ही शुक्र वृष राशि में 0 से लेकर 30 अंश तक अगर स्थित है तो वो स्वक्षेत्री कहा जाएगा, अपनी राशि का कहा जाएगा। और तुला राशि में 5 अंश से लेकर 30 अंश तक, 5 अंश से लेकर 30 अंश का है तो वो स्व राशि का कहलाया जाएगा। तो अगर शुक्र स्व राशि का है, अपनी राशि का है, तो वो क्या फल देता है, उसके फलों में हम क्या क्या कह सकते हैं, उसके नैसर्गिक स्तर जो गुण है, कार्यकत्व में है, उसके अलावा और क्या कह सकते हैं। विचारक, वो हर बात को विचार कर रहे हैं, विचारक होगा, छोटी छोटी चीज़ों का भी विचार करेगा, बड़ी गहराई से विचारक होगा, हर नुक्ते पे, हर किसी की कही गई बात को वो बड़ी ध्यान से सुनेगा, विचार करेगा, फिर अपने वक्तव्य देगा कि मेरा क्या फैसला है। गुणी, ऐसा इंसान जिसका शुक्र अपनी राशि का हो, चाहे वो वृष का हो चाहे वो तुला का हो, वह गुणवान होता है, गुणी होता है और वो विद्वान होता है। जैसे गुरु विद्वान होता है, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, एक देवगुरु है, दूसरा दैत्य गुरु है, दोनों विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं और दोनों ही धनवान हैं। मेरे पास किसी का प्रश्न है, आप सर सभी अच्छी अच्छी बातें बताते जा रहे हैं, इनमें कोई अवगुण नहीं है। कि मैंने कहा आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए, उसमें कई जगह पे ऐसा भी मंगल के बारे में कहा। अब जब कोई ग्रह बलवान हुआ, बढ़ोतरी कर रहा है, तो अच्छाइयाँ आएगी। जब वो शत्रु की राशि में होगा, नीच में होगा, अस्त में होगा, तो हम उसकी बुराइयाँ भी करेंगे। तो धनवान, ऐसे जातक धनवान होते हैं, खूबसूरत, सुंदर, नए नक्श अच्छे, स्मार्ट से कहते, स्मार्ट होंगे, आज़ाद प्रकृति के, जो मन में आया आज़ाद वही करते हैं, खुश होते हैं, विद्वान होते हैं, आज़ाद प्रकृति के, किसी के बंधन में नहीं रहने वाले होते हैं, आज़ाद प्रकृति के होते हैं। कृषि व्यवसाय का, उनको कृषि का, खेती का जो व्यवसाय है बहुत प्रिय होता है। ये नहीं भी कोई और व्यवसाय नहीं करते, कृषि व्यवसाय में वो बहुत रुचि रखते हैं ऐसे इंसान। सो विचारक, गुणी, विद्वान, धनवान, सुंदर, आज़ाद प्रवृत्ति के, कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन करने वाले। सो ये जो हैं, अगर गुण जो है, अगर शुक्र स्व राशि का होकर किसी जाति की कुंडली में है, स्थित है, तो ये आ जाएंगे। आज हमने गुरु और शुक्र की बात की। अगले लेसन में एक ही ग्रह रह गया, शनि, उसकी हम चर्चा करेंगे। इस बात में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप कीजिए, अपने दोस्त मित्रों से करवाइए ताकि औरों का भी फायदा हो सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।